हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसपे हम देखेंगे कि आखिरकार कैसी स्थिति हमारी आर्थिक स्थिति चल रही है, किन किन पॉइंट पर हमें अपनी रिकवरी को ध्यान में रखना है और कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी हैं। तो ये पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन हमारी आर्थिक पक्ष को लेकर है, भारत की आर्थिक अनिश्चितता को लेकर है। जैसा कि आप टाइटल भी देख पा रहे होंगे, चौपी वाटर। चौपी वाटर होता है तड़का हुआ पानी। तड़का हुआ पानी मतलब कहलाता है अनिश्चितता की स्थिति। ये एक मुहावरा है इंग्लिश का, जिसे आप बोल सकते हो अनिश्चितता की स्थिति। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी में यही अनिश्चितता की स्थिति वर्तमान समय में बनी हुई है और इसी को देखते हुए जो चीज़ें हैं उसमें डिस्कशन की गई हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही साथ अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, SHRINATH और 10। ये कूपन कोड यूज़ करके आप जो भी है मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं चोपी वाटर्स को। चोपी वाटर्स क्या है, क्यों है और कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। द इकोनॉमी इज़ पोस्ट कोविड रिकवरी इज़ फार फ्रॉम कंप्लीट। तो यहाँ पर जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी की आपको मालूम होगा कि कोविड-19 के बाद हम लोगों ने जिस हिसाब से रिकवरी के बारे में सोचा था, उस हिसाब से रिकवरी हमारी हो नहीं रही है। तो इनका यही कहना है कि इकोनॉमी पोस्ट कोविड रिकवरी फार फ्रॉम कंप्लीट। हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। स्परिंग कंजप्शन इज की, और यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा, लोग वस्तुएं खरीदेंगे नहीं, तब तक इकोनॉमी की रिकवरी नहीं होगी। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको देता हूँ। क्या होता है, जैसे कि किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बनाया, वो मार्केट में आया। अब मार्केट में आ गया तो लोग अगर ख़रीदने वाले नहीं होंगे तो फिर क्या करेगी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अंततः उसका प्रोडक्शन कम करेगी। जब प्रोडक्शन कम करेगी तो लोगों की ज़रूरत कम होगी। जब लोगों की ज़रूरत कम होगी तो लोगों को कंपनी निकालेगी, अपना फायर करेगी या बाहर निकालेगी, नौकरी से निकालेगी, जो भी है। तो कहीं ना कहीं ये बैड इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी बात, जब डिमांड नहीं होगी तो वो कंपनी जो माल मार्केट में रखा हुआ है उसको क्या करेगी, भले ही प्रोडक्शन एग्जाम्पल के तौर पर लूँ तो उसकी कॉस्ट प्राइस या जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये थी, लेकिन भाई माल ख़राब होने से अच्छा है कि वो कुछ तो पैसे दे जाए, तो वो क्या करेगा, 80 रुपये में बेच देगा। तो इससे मार्केट में क्या हो जाती है, एकदम से चीज़ें सस्ती भी हो जाती हैं, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी को नुकसान होता है। और इसका नो डाउट महंगाई से भी नुकसान ही होता है। तो एक बैलेंस चीज़ें बनी रहें, तो उस चीज़ के लिए ही इन्होंने कहा कि जो कंजप्शन है उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हमारा बैलेंस बना रहे। इंडियाज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ रेकन टू हैव ग्रोथ 8.7%। इंडिया का जो GDP है वो लगभग 8.7% दिखाई दे रहा है। वाइल द ग्रॉस वैल्यू एडेड रोज 8.1%, लेकिन जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो लगभग 8.1% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2021 और 22 की बात करें तो आपको मालूम होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू अप्रैल वर्क करता है। एज पर नेशनल इनकम एस्टिमेट रिलीज ऑन ट्यूसडे, और नेशनल मतलब ये नेशनल इनकम डेटा है, उसने ही ये डेटा रिलीज़ किया। उसी के आधार पर राइटर ने ये चीज़ या ये लाइन लिखी है कि GDP कितनी बढ़ रही है और GB ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना बढ़ रहा है। कमिंग ऑन द बैक of the sharp decline in economic activity due to the COVID-19 lockdown in 2020-21, when GDP crashed 6.6% and GVA by 4.8%, the latest numbers show India is emerging out of the tunnel of the pandemic-induced woe। तो यहाँ पर आपने देखा था जैसे ही 2020 और 21 में लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन के कारण एकदम से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गई, डाउन हो गई। उस डाउन होने से जो GDP क्रैश हुई कितनी, 6.6% से, और जो GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो भी क्रैश हुआ 4.8% से। तो यहाँ पर लेकिन लेटेस्ट नंबर जो शो हैं वो कर रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, हम जो इकोनॉमिक रिकवरी है कोविड-19 के कारण जो हमारी आर्थिक हालात ख़राब हुए थे उससे हम धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। द ओवरऑल GDP एंड GVA हैव इंडीड रिकवर्ड फ्रॉम द प्री पेंडेमिक लेवल। अगर हम ओवरऑल या पूरे तौर पर देखें तो GDP और GVA दोनों वास्तविक रूप में रिकवर्ड हुए हैं। जो भी मतलब कितने रिकवर्ड हुए हैं कि मतलब कोविड-19 से पहले जो उसके हालात थे वैसे ही चल रहे हैं, बट ओनली जस्ट बाय 1.5% एंड 2.9%। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ
1.5 और 2.9% ही अपनी पटरी पर आए हैं, अगर रेस्पेक्टिवली क्रमशः बात करें इसकी तो। रिमेंबर दैट ग्रोथ हैड ऑलरेडी बीन एट स्टेडी डिक्लाइन थ्रू 2019-20 इवन बिफोर द लॉकडाउन ऑफ 2020। यहाँ पर गौर करने वाली एक और बात है कि जब लॉकडाउन नहीं लगा था, ये मतलब 19-20 की बात हो रही है, उस समय भी ग्रोथ एकदम से डिक्लाइन हो गई थी बिफोर लॉकडाउन, विथ जीडीपी ग्रोइंग जस्ट 3.7%, और उस समय हमारी जीडीपी सिर्फ 3.7% से बढ़ रही थी। ये आपने देखा भी होगा, 2019 की बात है जब इसके मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा था, और उसी समय इन सब चीज़ों के बारे में बड़ी डिटेल डिस्कशन हुआ था, और 2020 में फिर लॉकडाउन लग गया, तो उस समय भी ये बात निकल कर सामने आ रही थी कि इंडिया की जो स्थिति है वो पहले से ही थोड़ी सी डामाडोल चल रही है बगैर किसी कोविड-19 लॉकडाउन के। तो द गवर्नमेंट असर्शन दैट द डेटा एस्टेब्लिश अ फुल इकोनॉमिक रिकवरी इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का कहना है कि जो डेटा एस्टेब्लिश किया गया है फुल इकोनॉमिक रिकवरी का, वो कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। क्या होता है, इस टाइप के जब आंकड़े रिलीज़ किए जाते हैं तो उसमें कई पैमाने होते हैं, कई आयाम होते हैं और कई छोटे छोटे की पॉइंट होते हैं, वो उसे हम सिर्फ इस टाइप से नहीं प्रेजेंट कर सकते कि ये आंकड़े को उसका सिर्फ हमने परसेंटेज देखा और उसका हमने अनुमान लगा लिया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो इंडिया की जीडीपी कितनी है, 5 लाख करोड़ की। अमेरिका की जीडीपी कितनी है, 20 लाख करोड़ की। अब मान लो इंडिया की जीडीपी 8.7% से बढ़ रही है, तो इंडिया की जीडीपी किस 5 लाख करोड़ के 8.7% से बढ़ेगी। लेकिन वहीं अगर अमेरिका की जीडीपी 3.7% से या जो भी परसेंट से बढ़े, तो वो किसकी होगी, 20 लाख करोड़ की 3.7%, या जो भी एग्जाम्पल के तौर पर लूँ। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है कि इकोनॉमी का जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट, अब यहाँ तो हमें सुनने में मिल रहा है कि 8.7, लेकिन ये 8.7 किसका है, 5 लाख करोड़ का, और उसका 3.7 कितने का है, 20 लाख करोड़ का। तो जीडीपी उसकी ज़्यादा बढ़ेगी कि इंडिया की ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये एक पैमाना हो गया। दूसरा पैमाना एक और चीज़ होती है कि ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से फिर जो गणना करने वाले हैं वो एक अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर इस हिसाब से 10 साल तक बढ़ती रहे तो इस इकोनॉमी को पीछे छोड़ दें। उस हिसाब से इसके मायने बढ़ जाते हैं कि हाँ भाई, इंडिया की इकोनॉमी 8.7 से बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अलग अलग सेगमेंट होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं और अलग अलग पैमाने होते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो इकोनॉमिक रिकवरी इस डेटा में शो किया गया वो इट्स नॉट एंटायरली ट्रू। फॉर वन, इट इज़ नॉट अ वी शेप्ड रिकवरी। और यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि जैसा हम लोग कह रहे थे कि जैसे कोविड-19 लॉकडाउन के कारण एकदम से इकोनॉमी का जो डिक्लाइन आया है वो एकदम से रिकवर भी होगा। रिकवर मतलब समझ लो वी शेप में होगा, मतलब यूँ डिक्लाइन हुआ है तो एकदम से यूँ क्या होगा, आपका रिकवर होगा। लेकिन वो चीज़ भी देखने को नहीं मिल रही है। जीवीए फ्रॉम जॉब क्रिएटिंग सेक्टर, ट्रेड एंड होटल स्टिल 11.3% बिलो 2019-20 लो लेवल। तो यहाँ पर 2019 और 20 के लो लेवल से भी 11.3% के लो लेवल पर चल रहा है वर्तमान परिस्थितियों को देखें। नहीं तो लॉकडाउन हट गया है, उसे वापस रिकवर कर लेना चाहिए था, बल्कि ऊपर ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस हैज़ केप्ट द सर्विस सेक्टर एज अ होल इन अ लाइन विद प्री कोविड लेवल नॉट एबो। तो यहाँ पर इससे क्या होता है, क्या हुआ है कि जैसे मतलब ट्रेड और होटल की इन्होंने बात की, तो होटल आ जाता है सर्विस सेक्टर में। तो इससे क्या हुआ कि पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर प्री कोविड लेवल के समकक्ष है, ना कि ऐसा है कि प्री कोविड लेवल से ऊपर निकल गया है। लेकिन अगर वाइल जीवीए फ्रॉम इंडस्ट्री इज अप 6.7% over 2019-20, another job creating sector construction is up only 3.4%। तो यहाँ पर अगर बात करें ग्रॉस वैल्यू एडेड की, तो इंडस्ट्री को देखते हुए अगर बात करें तो 6.7% बढ़ा है, और दूसरा एक जॉब क्रिएटिंग सेक्टर है वो है कंस्ट्रक्शन, तो वो सिर्फ और सिर्फ 3.4% बढ़ा है। वाइल माइनिंग हैज़ ग्रोन मीगर 1.9% ओवर द 2 ईयर पीरियड। और यहाँ पर अगर माइनिंग की बात करें तो वो बहुत ही सूक्ष्म अंतर से 1.9% बढ़ा है, वो भी 2 साल के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग लिफ्टेड द इंडस्ट्री जीवीए ग्रोइंग 9.3% फ्रॉम 2019-20 लेवल, बट देयर आर क्रैक ऑन द फ्रंट। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का जो है
वो 9.3% से ग्रो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ क्रैक पॉइंट है। द जनवरी मार्च 2020 क्वार्टर 2000 रिकॉर्डेड अ 0.2% कॉन्ट्रैक्शन ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिला है। अगर क्वार्टर 4 की बात करें 2021-22 के, तो 0.2% का। ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ स्लिप्ड टू 4 क्वार्टर लो ऑफ 4.1% इन क्वार्टर 4। अगर हम ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो वो स्लिप हो गई है पूरे 4 क्वार्टर का। अगर हम कंपैरिजन करें तो उसके सबसे लो पर है, जो कि 4.5% पर है, डाउन फ्रॉम 5.4% इन क्वार्टर 3। तो यहाँ पर क्वार्टर 3 के अंदर वो 5.4% थी, इवोकिंग फ्लैशबैक ऑफ द 2019-20 स्लो डाउन एंड रेजिंग कंसर्न अबाउट द ट्रेजेक्टरी गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आपने अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो 2019 की जुलाई या अगस्त के समय हमारी जो जो इकोनॉमी की स्थिति चल रही थी वो कैसी 3 पॉइंट समथिंग हमने डिस्कस किया था इसी एडिटोरियल के शुरुआती में। तो उसी लेवल पर कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी क्या कर रही है, रन कर रही है या वहीं आगे पीछे हो रही है। कंसर्न मोर ट्रेजेक्ट्री गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पर चिंता वाली बात ये है कि ट्रेजेक्ट्री जिस हिसाब से हमने अनुमान लगाया था कि लॉकडाउन हटेगा तो चीज़ें आगे बढ़ेगी और एकदम से इकोनॉमिक रिकवरी होगी, वो चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने नहीं आ रही हैं। विथ रिलेक्टेंट डिमांड सप्लाई चेन एंड इनपुट कॉस्ट हर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर डिमांड की कमी होना, सप्लाई चेन का ना होना, सप्लाई चेन में दिक्कत आना और इनपुट कॉस्ट का बढ़ना, इन सभी चीज़ों को कारण जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उसको नुकसान पहुंच रहा है। एग्रीकल्चर दैट ग्रू एट अ 5 क्वार्टर हाई ऑफ 4.1% एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस whose growth dipped to 7.7% from 16.7% इन क्वार्टर 3। तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर भी और एग्रीकल्चर सेक्टर की भी हालात यही है। लिफ्टेड द क्वार्टर 4 नंबर एमिड स्लोअर ग्रोथ इन सर्विस एंड माइनिंग ओवर क्वार्टर 3 एंड माइल्ड 2% अपस्टिक इन construction government capital spending is a silver lining, but the lingering concern is that consumption remain troubled and unless it recover private investment will remain aloof as will sustainable high growth। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में तो हमें देखने को मिला है कि डिमांड अब कंस्ट्रक्शन में इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मकान बनाने के लिए जो गवर्नमेंट किस्त डालती है या गवर्नमेंट गरीबों के लिए जो भी मतलब पैसा है, मुझे अलग अलग राज्य अलग अलग उसका मुझे नहीं मालूम, तो जितना भी पैसा डाल रही है उससे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में तो मिला है। तो वही क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिंग के आधार पर ये चीज़ें हमें थोड़ी सी रिकवर होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन और सब मतलब चीज़ें दिक्कत में। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल रिमेन अलूफ एज विल सस्टेनेबल हाई ग्रोथ। तो यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अलग थलग ही रहेंगे जब तक सस्टेनेबल हाई ग्रोथ आपको नहीं मिल जाती। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ग्रो 7.9% इन 2021-22 बट इट वाज जस्ट 1.2 लाख करोड़ और 1.4% ओवर 2019-20। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो भी लगभग 7.9% से बढ़ा है और ग्रोथ है स्टीडीली ड्रॉप। लेकिन जो ग्रोथ है वो एकदम से ड्रॉप हुई है, बट इट वाज जस्ट 1.2 लाख करोड़ और 1.4%। क्या हुआ, जब एक्सपेंडिचर प्राइवेट लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि एग्जांपल के तौर पर मैं देखूं कि आपके यहाँ कहीं मेडिकल बन रहा है या कहीं हॉस्पिटल बन रहा है, तो अगर कोई एक हॉस्पिटल या कोई मेडिकल कॉलेज बनती है तो नो डाउट उसमें रोज़गार भी लोगों को मिलता है, बनाने में भी रोज़गार मिलता है और उसके बाद उसको चलाने में भी रोज़गार मिलता है। तो ये सब चीज़ें कब होती हैं, जब कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है, कोई व्यक्ति पैसा लगाता है। तो ये चीज़ें भी देखने को मिली हैं कि इट वाज जस्ट 1.2 लाख करोड़ और 1.4% ओवर 2019-20। तो 2019-20 की बात करें तो उससे सिर्फ और सिर्फ 1.4% ओवर है। वर्स एज इन्फ्लेशन फेयर्ड अप, हाउस होल्ड कंजप्शन ग्रोथ हैज स्टीडली ड्रॉप थ्रू 2021-22 ग्रोइंग 1.8% इन क्वार्टर 4। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली बात है कि जो महंगाई है वो भी एकदम से बढ़ गई है और उससे क्या हुआ है कि जो हाउस होल्ड कंजप्शन है वो एकदम से ड्रॉप हो गया है 2021-22 के अंदर और ये सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर 4 के अंदर 1.8% ही बढ़ा है। प्राइस राइज कंबाइंड विथ हायर, वो भी कब बढ़ा है, जब गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, डीजल की प्राइस कम कर दी, तो उससे थोड़ा सा क्या हुआ है
राहत मिली है मार्केट के अंदर। प्राइस राइज कंबाइंड विथ हायर इंटरेस्ट रेट कुड स्क्वीज मिडिल क्लास डिस्पोजल इनकम ऑफ डैम्पन द कंजप्शन फर्दर। और यहाँ पर जो प्राइस राइज हो रही हैं, अब यहाँ पर प्राइस राइज क्यों हो रही हैं, क्योंकि क्या होता है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करता है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत फिर वो क्या करती है, रेट हाई करती है। रेट हाई करती है तो लोगों के पास पैसा नहीं होता। जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपना माल सस्ते दामों में बेचती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली बात है कि जो प्राइस राइज हो रही है उसके साथ भी विथ हायर इंटरेस्ट रेट, उससे भी क्या हो रहा है, कंजप्शन पर अफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। और गवर्नमेंट भी बड़ी विडम्बना में फंसी है, एक तरफ तो उसे महंगाई भी काबू करना है, दूसरी तरफ डिमांड भी बढ़ाना है। तो दोनों चीज़ों को पैरेलल चलाना थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। यस, इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एंड लाइकली टू रिमेन शो इन 2023। तो यहाँ पर एक बात माननी पड़ेगी कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और 22 और 23 में भी ये ट्रेंड जारी रहेगा। अभी के आंकड़ों को देखते हुए तो यही लगता है। बट द राइजिंग टाइड in the past year has not been enough to lift all boat trend in the ditches of the pandemic and slow down that preceded it। लेकिन सभी के सभी जितना भी बढ़ना, जिस जिस क्षेत्र में चीज़ें बढ़ रही हैं वो इस लेवल तक नहीं बढ़ रही हैं, वो इस काबिल नहीं है कि वो जो कोविड-19 के कारण हमें जो लॉस हुआ उस चीज़ को क्या कर सकें, रिकवर कर सकें या उसको पार कर सकें। द वाटर आर चोपी विथ वॉर एंड रिसेशन वरीज इन डेवलप्ड वर्ल्ड। और यहाँ पर ये वाटर आर चोपी मतलब भारत के अंदर ये इकोनॉमी के अंदर अनिश्चितता है। क्यों अनिश्चितता है, क्योंकि अब युद्ध भी चल रहा है और रिसेशन भी का भी कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें रिसेशन की आशंका भी दिखाई दे रही है। और जैसा कि आपको मालूम है, गेहूं की कमी तो 101% होने वाली है जितने भी विकसित राष्ट्र है वहाँ पर। भारत में नहीं होगी वो एक अलग बात है, लेकिन सभी के सभी विकसित राष्ट्रों में गेहूं की कमी या उनके प्राइस हाइक होने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो हमारी इकोनॉमी किस प्रकार से आगे पीछे या ढिलमुल या अनिश्चितता के वातावरण में चल रही है, ये आपने जाना। आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।